बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पार्ट 1 है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 भी हो गया। और ये 3 छोटे छोटे चैप्टर रह गए हैं अभी, 11, 12 और 13। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में समझने वाली बात तो 2-4 ही हैं, वो मैं शुरू में बता दूंगा। पहले ही आपको बता रहा हूँ मैं ये। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, वो नोट करने वाली है। इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आपका वक्त बर्बाद ना हो इसलिए मैं शुरू में ही आपको ये बता रहा हूँ कि समझने वाली 2-4 चीज़ें। जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है भाई, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, बस ये बात है। बाकी सारी चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं, नोट्स मैं यहाँ लिखवाऊँगा, समझाऊँगा। इन्फॉर्मेशन है, मतलब मालूमात है। अच्छा, तो अब चलते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ। अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को समझना है ना, तो आप, अगर आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर वो आपको एक मिसाल समझ में आ गई तो आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि यार ये चक्कर क्या है। स्पाइसेस होते हैं, मसाले जिनको हम कहते हैं, स्पाइसेस मसाले दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस शोबे में दुनिया के? आप कहेंगे सर फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में। अब फूड इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो आप मसालों की बात करेंगे कभी नहीं, आप मसालों की थोड़ी बात करेंगे। फूड इंडस्ट्री में आप फूड की बात करेंगे, वैरायटी ऑफ फूड। आप केक की बात करेंगे, केक के अंदर मौजूद शुगर की बात नहीं करेंगे। आप पिज़्ज़ा की बात करेंगे, आप बर्गर्स की बात करेंगे, आप कोरमा, बिरयानी और सालन, रोटी, इनकी बात करेंगे। ऐसी बात है ना। तो दुनिया भर में जो वैरायटी ऑफ फूड है सारा का सारा, आप उसकी बात करेंगे फूड इंडस्ट्री के अंदर। इसमें मीठे में भी चीज़ें आ जाती हैं, डेजर्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में खाई जाती हैं। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये फूड इंडस्ट्री है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये फूड इंडस्ट्री में जो वैरायटी ऑफ फूड है, जिसमें मीठा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है, वैरायटी ऑफ फूड है ना, अगर ये स्पाइसेस जो हैं ये निकाल दिए जाएं तो इस फूड इंडस्ट्री का क्या होगा? इसमें बनने वाले वैरायटी ऑफ फूड, हज़ारों किस्मों के खाने जो हैं, उनका क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। ऐसी बात है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, क्योंकि अगर स्पाइसेस, मसाले ही नहीं होंगे तो ये तो कुछ भी नहीं होंगे। हालांकि आप मसालों की बात नहीं कर रहे फूड इंडस्ट्री में, आप फूड की बात कर रहे हैं। किसकी? आप फूड की बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ये मसाले दुनिया से गायब कर दिए जाएं, तो आप परेशान हो जाते हैं। आप बोलते हैं सर फूड इंडस्ट्री भी गायब हो जाएगी, मतलब फूड भी गायब हो जाएगा। ऐसी बात है। तो ये मसालों की, स्पाइसेस की इतनी अहमियत है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब चलते हैं हम इस पूरी दुनिया की तरफ। पूरी दुनिया जो है हमारी, दुनिया भर में जितने ममालिक हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, क्या वो कपड़े नहीं इस्तेमाल कर रही? कपड़े पहन रही हैं, बिल्कुल। क्या कपड़े से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या कागज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं हो रहे? क्या फ़र्नीचर इस्तेमाल नहीं हो रहा? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में इस्तेमाल नहीं हो रही? इन सारी चीज़ों को हम एक नाम देते हैं, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो कि इन यूज़ हैं, दुनिया भर में यूज़ हो रही हैं। इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कहते हैं।
ये मार्कर भी एक प्रोडक्ट है, ये बोर्ड भी एक प्रोडक्ट है, ये एक शर्ट भी एक प्रोडक्ट है, ये ग्लासेस भी एक प्रोडक्ट है, ये कैप भी एक प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं सब की सब कहाँ बन रही हैं? फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं, फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रीज़ की बात करेंगे तो आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना। अब इस मिसाल को देखिए, जिस तरह फूड इंडस्ट्री का मैंने कहा कि भाई स्पाइसेस के बग़ैर आपकी फूड इंडस्ट्री बेकार है, लेकिन जब आप फूड इंडस्ट्री में मसालों की बात तो नहीं करते, आप फूड की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। पता है इनको बनाने वाली पीछे कौन सी चीज़ें हैं? जिस तरह यहाँ फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड के पीछे स्पाइसेस अपना किरदार अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट्स के पीछे केमिकल्स जो हैं ये अपना किरदार अदा करते हैं। ये तो एक आम फहम सी मिसाल है जो हर आम इंसान समझ लेगा कि भाई फूड इंडस्ट्री जो है वो बैठ जाएगी अगर स्पाइसेस मसालों को निकाल दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह एक केमिस्ट जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि दुनिया भर में जितनी भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो वुड की हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कपड़े की बनी हुई चीज़ें हों, वो सब की सब पूरी की पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, लिटरली बंद हो जाएंगी, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे अगर इन केमिकल्स को निकाल दिया जाए तो। समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ आपको समझाना था। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम इन केमिकल्स की ही बात करते हैं कि वो कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन से केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ताकि क्या बनाया जा सके, ताकि प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें। ये आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट आपको पता होना चाहिए वो कौन से केमिकल्स हैं, और इन्हीं केमिकल्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गई? टू द पॉइंट बात। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम ये सब कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? केमिकल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। कौन से केमिकल्स? वो केमिकल्स जो कि नागुज़ीर हैं, ज़रूरी हैं, उसके बग़ैर प्रोडक्ट्स बन नहीं सकती, उन केमिकल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपसे कोई पूछता है, एक लफ्ज़ में आपने बता दिया कि भाई हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन होगी केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है केमिस्ट्री की। अब इसके नोट्स हम ले लेते हैं। आपको टू द पॉइंट इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर मामला समझ में आ गया। अब इसके हम जो है वो नोट्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और नोट्स भी बुलेट्स में होंगे। ठीक है, पहली बात, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो क्या कहता है, नोट करते रहिए। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपसे क्या कहती है, क्या है ये? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर? हम कन्वर्जन देख रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं। किस चीज़ की कन्वर्जन देख रहे हैं हम? रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल की। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ये रॉ मटेरियल्स? इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल्स जो हैं, ख़ाम माल जो है, इसको उर्दू में कहा जाता है, खालिस उर्दू में ख़ाम माल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? हाउ? बाय केमिकल्स, बाय केमिकल्स या बाय केमिकल प्रोसेस।
ठीक है भाई। अब आपसे सवाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री क्या है, आप बोलें कि ब्रांच है केमिस्ट्री की। वो आपसे बोलते हैं भाई पता है हमें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो है, क्या करते हैं हम इसके अंदर? तो आप बोलें भाई इसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं। तो वो आपसे बोलता है भाई कन्वर्जन किसकी कर रहे हैं आप? क्या किलोग्राम को ग्राम में कर रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं? आप बोलें नहीं नहीं, ये कन्वर्जन नहीं हो रही, बल्कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर वो आपसे पूछता है भाई रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं? आप बोलें केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केमिकल प्रोसेस में आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? आप बोलें केमिकल्स को। किन को? केमिकल्स को। अब ये रॉ मटेरियल जो है इसको हम कहते हैं ख़ाम माल। ख़ाम माल, खे अलिफ खा, ख़ाम माल इसको उर्दू में कहा जाता। मिसाल के तौर पर जो कपड़ा है, कपड़ा, मैंने कपड़े नहीं कहा, कपड़ा का है, ठीक है, यानी कि क्लॉथ। ये कपड़ा जो है इसको तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। फाइबर मतलब धागा। ये धागा होगा तो इससे कपड़ा तैयार होगा, और कपड़ा तैयार होगा तो इस कपड़े से फिर आप आगे चाहें तो इस कपड़े से बेड शीट्स बनाएं, चाहे तो इस कपड़े से आप अपने पहनने के कपड़े बनाएं, चाहे आप इससे बैग्स बनाएं, टॉवल्स, तौलिए बना लें या पर्दे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल ये कपड़ा जो है इससे और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये कपड़ा जो है ये क्या है आपके लिए? ये प्रोडक्ट है। और ये किससे बना है? इससे। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। क्योंकि जब तक फाइबर या धागा नहीं होगा कपड़ा नहीं बन सकता। कपड़ा नहीं होगा तो कपड़े से आगे कपड़े की बनी हुई चीज़ें नहीं बन सकती। तो जो बुनियाद है इन सब की, रॉ मटेरियल, ख़ाम माल, वो क्या है? वो ये धागा है, इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट्स। कैसे कर रहे हैं? बाय केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस में हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब चलते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ। केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ। अब इनके नाम से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जो कि जिनका काम प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है। ना 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 ना, ये इंडस्ट्रीज़ कपड़ा नहीं बना रही। ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ सिर्फ वो इंडस्ट्री है जो कि क्या बना रही है? सिर्फ केमिकल्स बना रही है। केमिकल्स। अब देखें, इंडस्ट्री दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक वो इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ केमिकल्स बना रही है, एक वो इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट बना रही है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी? केमिकल इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री पे, या प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है केमिकल इंडस्ट्री पे? केमिकल इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रही हैं सारी की सारी। आपकी पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो जो है मिसाल के तौर पर, तो पेपर इंडस्ट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर। कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वो केमिकल्स पे ही जो है वो क्या करती है? वो डिपेंड करती है। तो इसीलिए हम उन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है हम किसको स्टडी करेंगे? केमिकल्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब चलते हैं हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी हैं? केमिकल टाइप्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स कितनी हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, ये भी केमिकल इंडस्ट्री है। पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, नंबर 1।
फिर बारी बारी हम इनके नोट्स लेंगे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं। नंबर 3 जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, D2 कर देता हूँ। नंबर 4 पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। नंबर 5 डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। और नंबर 6 और आखिरी इंडस्ट्री जो कि आपकी बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है, वो है हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है भाई, तो ये 6 की 6 जो आपको इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं सब केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या है भाई? ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ख़ास तौर पे किस चीज़ पे फोकस करती हैं? किस चीज़ पे फोकस करती हैं? 3 कामों के ऊपर। एक्सट्रैक्शन, ज़मीन से खोद के निकालना, ठीक है, उसके बाद रिफाइनिंग, उसको साफ़ करना, ज़मीन से खोद के निकालना, ज़मीन से खोद के निकाल के उसको साफ़ करना, रिफाइनिंग, और उसके बाद प्रोसेस करना उसको, और उसके बाद उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब ये होता है काबिल इस्तेमाल बनाना, काबिल इस्तेमाल बनाना, कि आपके इस्तेमाल के काबिल हो जाए, इसको हम कहते हैं उसको प्रोसेस करना। कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, खोद के निकाला जा रहा है, रिफ़ाइन फिर उसको साफ़ किया जा रहा है, और प्रोसेस फिर उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि वो इस्तेमाल के काबिल हो जाए। वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं आपके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। तो आपको समझ में आ गया कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप ज़मीन से खोद के निकालते हैं, उसके बाद उसको साफ़ करते हैं, और उसके बाद उसको उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। किसको? पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को, तीनों की तीनों। पेट्रोलियम भी ज़मीन से निकाला जाता है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर उस पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसी तरह नेचुरल गैसेस हैं, कुदरती गैसेस हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, उनको रिफ़ाइन किया जाता है, और उनको भी प्रोसेस किया जाता है ताकि वो भी जो है वो काबिल इस्तेमाल हो सकें, ठीक है। तो ये सारे काम किस में होते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। याद रहे कि अभी तक मैंने केमिकल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जी, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक काम है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, इनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, रिफ़ाइन करना, प्रोसेस करना, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैसेस को। दूसरा स्टेप इसका ये है कि प्रोसेस करने के बाद इनको केमिकल्स में कन्वर्ट करना, ये स्टेप नंबर 2 होगा। एक तो ये काम हो गया इसका, ए कर बता दिया मैंने। बी जो है कन्वर्ट इनटू केमिकल्स, और फिर इनको केमिकल्स में कन्वर्ट करना। वही केमिकल्स फिर आगे जाते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज़ के पास? प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज़ के पास। वो उन केमिकल्स को यूज़ करती हैं और उससे प्रोडक्ट्स अपनी बनाती हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पर मकसद उसका ये केमिकल ही होगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट होगी असल में वो ये केमिकल्स होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पर अब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस केमिकल की ही बात कर रहा हूँ, इन केमिकल्स की, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट ही है किसके लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम देख लेते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से जो है वो क्या क्या काम कर रही है। प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो देख लें आप। सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, पहले भी आपने नाम सुने। क्रूड ऑयल कौन सा होता है, जो ज़मीन से तेल निकलता है ना, तो ये काले कलर का बदबूदार ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो ज़मीन से निकलता है, ठीक है। वो पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल उसमें से बाद में निकाला जाता है। तो ज़मीन से जो निकलता है काले रंग का तेल निकलता है, गाढ़ा सा गंदा सा, ठीक है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो उससे फिर प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब इस क्रूड ऑयल से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से हैं, इनको हम जो है वो पेट्रोकेमिकल कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होंगी क्रूड ऑयल की, इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम पेट्रोकेमिकल नाम देंगे। क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। और ये पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये कौन कौन से हैं, मीथेन, नोट करते रहिए, मीथेन भी है, ईथेन है, ईथीन है, ईथेन है, ईथीन है, ठीक है भाई। और कौन कौन से हैं, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन एटसेट्रा, बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है भाई। तो ये सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं। अब इनसे मज़ीद जो है वो इन्हीं से डिराइव की जाती हैं कुछ मज़ीद चीज़ें, इन्हीं से डिराइव की जाती हैं कुछ मज़ीद चीज़ें, जैसे कि अल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है। नंबर 3 अमाइंस हैं, नंबर 4 ईथर्स हैं, नंबर 4 ईथर्स हैं, नंबर 5 अल्डिहाइड्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारे, ठीक है भाई। अब देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे मामला चल रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला, क्रूड ऑयल, ये काला ब्लैक कलर का विस्कस गाढ़ा जो है वो तेल आपने ज़मीन से निकाला। फिर इससे आपने क्या चीज़ें हासिल की, नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। इससे आपने हासिल किए ये सारे के सारे केमिकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर इनसे आपने मज़ीद जो है वो डिराइव की, निकाली, कौन कौन सी चीज़ें, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ईथर्स, अल्डिहाइड एटसेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये सारे नाम सुने हैं, ठीक है। अब क्या कहानी ख़त्म नहीं, इनसे अब आगे काम होगा। यहाँ से अब ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से अब मामला दूसरी तरफ जाएगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ ने अपना मामला ख़त्म कर दिया, उन्होंने क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिफ़ाइन कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके नतीजे में मीथेन, इथेन, ये चीज़ें मिल गई। फिर इन्होंने क्या किया, इनसे ये चीज़ें बनाई, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सारी बनाई। और ये सब बनाने के बाद अब इन्होंने किनको आवाज़ लगाई, इन्होंने आवाज़ लगाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री को, बोला भाई अब ये चीज़ें ले जाओ और अपनी प्रोडक्ट्स आप बनाओ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। पेपर इंडस्ट्री वाले भी आ जाएं, अपने हिसाब से अपने समझ का केमिकल ले जाएं। इसी तरह फूड इंडस्ट्री वाले हैं, वो उनको जो केमिकल समझ में आता है वो ले जाएं। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है, और
ढेरों ढेर इंडस्ट्रीज़ हैं, ढेरों ढेर इंडस्ट्रीज़ हैं, बता रहा हूँ ना। तो वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आके ले जाएं, अपने हिसाब से उनको जिस जिस केमिकल की ज़रूरत है वो ले जाए, और के जाके क्या करें, प्रोडक्ट इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है। अब इससे आगे जो है एक और मामला होगा, और वो क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहीं से इसको इससे आगे मज़ीद जो है, इससे आगे मज़ीद जो है इनसे, अब इनसे ये एरो मिट तो नहीं गया कि इनसे, अब ये देखिएगा मैंने क्या बनाया था कि इनसे, बल्कि यहाँ से अगर शुरू करें तो क्रूड ऑयल से ये चीज़ें निकाली गई, फिर इन चीज़ों से डिराइव की गई ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों से, ये देखें अब एरो जा रहा है आगे, इन सारी चीज़ों से मज़ीद चीज़ें अब बनेंगी। और वो मज़ीद चीज़ें क्या हैं, जैसे कि सॉल्वेंट्स बनेंगे, पॉलीमर्स बनेंगे, फर्टिलाइज़र्स बनेंगे, पॉलीमर्स बनेंगे, फर्टिलाइज़र्स और फिर पेस्टिसाइड्स और उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, डाइज़ हैं, डाइज़, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा, ये हमारे पास नंबर 3 आ गया मामला। नंबर 4 हो गया, बल्कि नंबर 3 तो ये है। अब देखिए कैसे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। आप अगर सॉल्वेंट्स बनाना चाहते हैं, या पॉलीमर्स बनाना चाहते हैं, या फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, या पेस्टिसाइड्स बनाना चाहते हैं, या डिटर्जेंट्स बनाना चाहते हैं, या डाइज़ बनाना चाहते हैं, या कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आप बना ही नहीं सकते जब तक आपको इनमें से ये ना मिलें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, इन केमिकल्स पे। और ये केमिकल्स जो है वो आप किससे हासिल करेंगे, ये किन पे डिपेंड कर रहे हैं, ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर 2 पे आ गई। और ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं इस अकेली चीज़ पे जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ यही तो काम कर रही हैं, क्रूड ऑयल ले रही हैं, उससे ये चीज़ें निकाल रही हैं, इससे मज़ीद चीज़ें ड्राइव कर रही हैं, और उठा के वो आगे दे देती हैं किसको, केमिकल इंडस्ट्रीज़ वालों, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ वालों। और नंबर 5 पे अब इससे मज़ीद जो है इनसे अब वो चीज़, क्योंकि आप देखें ये सॉल्वेंट्स, पॉलीमर्स, फर्टिलाइज़र्स क्या आपके और मेरे इस्तेमाल के हैं, नहीं है ना, लेकिन इनसे अब मज़ीद चीज़ें बनेंगी। नंबर 5 पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, नंबर 1 क्लोथिंग, हर किस्म का कपड़ा पहनने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, शेल्टर मतलब घर या रहने की जगह कोई भी, इसको हम शेल्टर कहेंगे। ठीक है। फूड, नंबर 4 हेल्थ, आपकी सेहत से रिलेटेड, नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 6 कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। देखें कम्युनिकेशन के अंदर आपका इंटरनेट आ जाता है, मोबाइल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है। हेल्थ के अंदर आपकी मेडिसिन आ जाती है, फूड में आपका खाना आ जाता है, शेल्टर में आपके घर आ जाते हैं, क्लोथिंग में आपका लिबास और कपड़े से बनी हुई दीगर चीज़ें आ जाती हैं। अब समझ में आ रहा होगा ये हमारी लाइफ स्टाइल, ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं इनके ऊपर। ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 5 में ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, इन पे।
जब तक सॉल्वेंट्स नहीं होंगे, पॉलीमर्स नहीं होंगे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, डाइज, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा, ये जब तक नहीं होंगे ये नहीं बनेगा। और इनको बनाने के लिए आपके पास ये होने चाहिए, और इनको बनाने के लिए आपके पास ये होने चाहिए, और इनको हासिल करने के लिए आपके पास ये क्रूड ऑयल होना चाहिए। सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं भाई? ये हो रहे हैं किसमें? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब दूसरी इंडस्ट्री देख लें। दूसरे नंबर की इंडस्ट्री में हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं? खाद को कहते हैं। सिंधी ज़बान में हम इसको भाण कहते हैं। तो खाद या भाण या फर्टिलाइज़र क्या है? फसलों के लिए ज़रूरी होती है। इसके बगैर फसलें ग्रो नहीं करेंगी। ये वो मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन में आपको देने होते हैं। ये फर्टिलाइज़र ज़मीन में देना होता है, क्योंकि जब तक ये ज़मीन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मिनरल्स हैं, ज़मीन को मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ज़मीन को मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो ज़मीन के अंदर वो जो आपने सीड लगाया है, उससे छोटा सा पौधा जो निकला है, उसको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। उसको मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो वो सही तरह से ग्रो नहीं होगा। सही तरह से ग्रो नहीं होगा तो अच्छी फसल आपको नहीं मिलेगी। अच्छी फसल आपको नहीं मिलेगी तो भाई आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बड़ी अहम है। फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होता है? कुदरती खाद जो है वो क्या होती है? एनिमल्स फेसेस, जानवरों के जो फुजला जात होते हैं, जानवरों के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह और ये सब कुछ जो है ये फसलों में डाला जाता है, ज़मीन में डाला जाता है, तो ज़मीन इससे फर्टिलाइज़ होती है। ये नेचुरल है। लेकिन आपको पता है अब दुनिया में इतने एनिमल्स ही जो है वो पाले नहीं जाते। गाय भैंस बकरियां जो हैं उनको इतना ज़्यादा जो है वो पाला नहीं जाता। तो इतनी ज़्यादा इंसान है, इतनी ज़्यादा फसलें चाहिए, तो फिर वो इस फर्टिलाइज़र से तो बात नहीं बनेगी, ये तो नाकाफ़ी है। फिर लैब में जो है वो लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज़र एक बनाया गया, उसको हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र। और आजकल फसलों को यही दिया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र। और केमिस्ट्री में हम केमिकल फर्टिलाइज़र को ही डिस्कस करेंगे। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या नेचुरल फर्टिलाइज़र हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसी की यहाँ पर अब बात होगी। केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है भाई। केमिकल फर्टिलाइज़र या इसको सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, मसनूई फर्टिलाइज़र, ठीक है। और ये हमारे पास कौन कौन सी किस्म के होते हैं? कुछ एग्जांपल्स इसमें हमारे पास हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक ये है, अमोनियम नाइट्रेट, इसका केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है NH4NO3। और इससे अमोनियम नाइट्रेट से क्या चीज़ जो है वो पौधों को मिलती है, प्लांट्स को मिलती है, फसलों को मिलती है, क्रॉप्स को चाहिए, वो नाइट्रोजन चाहिए। ये नाइट्रोजन देते हैं। क्या देते हैं? ये नाइट्रोजन। ये रहा नाइट्रोजन। इस खाद में, इस फर्टिलाइज़र में ये नाइट्रोजन असल में चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? इससे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रूट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। और पीएच जो है वो सॉइल का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। दो काम होते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो क्या करता है? ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट्स, रूट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, बड़ी होती हैं। इसके अलावा दूसरा काम इसका क्या है? सॉइल का जो पीएच है वो मेंटेन
रहता है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो यूरिया है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है यूरिया का? CONH2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया 2। इससे हमें क्या मिलता है यूरिया से? इससे भी हमें नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है इससे हमें? नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है, इससे लीफ की डेवलपमेंट होती है, स्टेम की और फ्रूट्स की। लीफ, पत्ते जो हैं वो डेवलप होते हैं, स्टेम डेवलप होता है और फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी किस्म जो है हमारे पास फर्टिलाइज़र की वो कौन सी है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है इसका केमिकल फार्मूला? NH4 ब्रैकेट क्लोज 2HPO4। ठीक है भाई, इससे हमें 2 एलिमेंट मिलते हैं, एक तो हमें नाइट्रोजन मिलता है, दूसरा हमें फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से क्या फ़ायदे होते हैं? अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। छोटा सा प्लांट होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त ये डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या देते हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देते हैं, जो ज़रूरी है प्लांट्स की जो अर्ली स्टेज की डेवलपमेंट है। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला KCl है। ठीक है भाई, इससे क्या मिल रहा है? इससे पोटेशियम मिल रहा है, और ये पोटेशियम जो है जब प्लांट्स को मिल रहा है तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? इससे एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो इससे होती है, और एंजाइम्स एक्टिव होते हैं तो उससे कौन सा केमिकल प्रोसेस एक्टिव होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो ये एंजाइम्स एक्टिव जब तक नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक्टिव नहीं होगा। और एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? पोटेशियम। कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड से मिलेगा, जो कि क्या है? एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। अब कपड़े की बात कर लेते हैं। कपड़ा जो आप पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, या कपड़े की बनी हुई चीज़ें, ये सारी की सारी कहाँ पर बनती हैं? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नंबर 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है भाई, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या बनाया जाता है? टू द पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर फैब्रिक यानी कि फाइबर, यानी कि धागा, ये तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, और ये धागा तैयार होगा तो इससे क्या तैयार होगा? फिर इससे कपड़ा तैयार होगा, क्लॉथ। और जब कपड़ा तैयार हो जाएगा तो उससे फिर कपड़े तैयार होंगे, बेडशीट्स तैयार होंगी, बेडिंग तैयार होगी, और कपड़े की बनी हुई बैग्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं कपड़े की बनी हुई, कालीन हैं, कारपेट्स हैं। ठीक है, ये सब होंगी। कपड़े से बनने वाली हज़ारों चीज़ें जो हैं वो एक कपड़े से तैयार होती हैं, और ये कपड़ा जो है बनता है किससे? धागे से, जिसको हम फाइबर कहते हैं या फैब्रिक कहते हैं। और ये कौन सी इंडस्ट्री में तैयार होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी होती है। अब ये धागा जो है वो, या फाइबर जो है वो 2 तरह का होता है। वही अभी जो हमने देखा, नेचुरल फाइबर भी होता है, कुदरती धागा भी। कुदरती चीज़ों से भी ये धागा आप बना सकते हैं, नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। सिंथेटिक मसनूई धागा,
ठीक है। और नेचुरल कुदरती धागा, ये नेचुरल जो कुदरती धागा बन रहा है ये किससे बन रहा है? ये बन रहा है कॉटन से। इसके लिए आपको कपास की फसल लगानी पड़ेगी जिससे आपको कॉटन मिलेगा, या फिर आपको सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े पालने पड़ेंगे। रेशम के कीड़े पालेंगे तो उससे आपको रेशम मिलेगा, उससे धागा बनेगा, उस धागे से कपड़ा बनेगा, ठीक है। या फिर आपको कॉटन, कपास की फसल लगानी पड़ेगी, उस कपास से धागा बनेगा और उस धागे से कपड़ा बनेगा और फिर उससे नई नई चीज़ें बनेंगी। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा मिकदार में कॉटन जो है वो क्रॉप कहाँ की जाए, इतनी ज़्यादा मिकदार में सिल्क वर्म कहाँ पाले जाएं। इसलिए फिर हमने क्या किया कि ये धागा जो है, ये फाइबर जो है, कुदरती तौर पे इसको लैब में तैयार कर लिया। और यही हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ये कितनी किस्मों का है, ठीक है। यहाँ पर 3 बताई गई हैं सिंथेटिक फाइबर की। एक पॉलिस्टर है, पॉलीईस्टर। दूसरा जो आता है हमारे इसके पास, इसमें आपकी बुक में जो दिया हुआ वो नायलॉन है। और तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है? एक्राइलिक है, एक्राइलिक। तो ये क्या है? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब इस मसनूई धागे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। और ये मसनूई धागा, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये कहाँ तैयार हो रहा है? ये लैब्स में तैयार हो रहा है। केमिस्ट जो है इसको तैयार कर रहे हैं। और जब ये धागा तैयार हो जाता है तो इससे कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनता है तो फिर इससे वही सारी चीज़ें बनती हैं आपके और मेरे, कपड़े पहनने वाले ये बनते हैं, बेड शीट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में, ठीक है भाई। तो अब इसकी ज़रा डिटेल देख लें। यहाँ पर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक फाइबर, इसको देख लें बारी बारी। सिंथेटिक फाइबर, इसके अंदर सबसे पहले पॉलिस्टर को देख लें। पॉलिस्टर, ठीक है भाई। ये सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। अब याद है ना पेट्रोकेमिकल्स में हमने क्या डिटेल देखी थी? क्रूड ऑयल और उसके बाद मीथेन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ब्ला ब्ला एटसेट्रा। उनसे फिर हमने क्या देखे थे? अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। उनसे हमने क्या देखे थे? सॉल्वेंट्स, पॉलीमर्स, और भी चीज़ें देखी थी। उनसे हमने क्या देखा था? उनसे हमने देखा था प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वहीं पे ये, इसको अगर आप पॉलिस्टर को बनाना है तो इसके लिए आपके पास पेट्रोकेमिकल होना चाहिए। वो पेट्रोकेमिकल जो है कौन सा होना चाहिए वो तो यहाँ इसकी डिटेल नहीं दी हुई। हाँ, अब जो हमें इससे प्रोडक्ट्स मिलेंगी पॉलिस्टर से, ठीक है, वो क्या है? क्लोथिंग है, क्लोथिंग है। और क्लोथिंग के अंदर आपकी शर्ट्स आ जाती हैं, पैंट्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, कर्टेन्स, बेडिंग एट्सेट्रा, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास नायलॉन है। नायलॉन, नायलॉन किससे बन रहा है? स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल सिंथेटिक फाइबर है। ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है पायदार, पायदार, काफ़ी टाइम तक चलने वाला, बड़ा मजबूत, ठीक है, ये है, ठीक है। इससे क्या बनाई जाती हैं? इससे स्टॉकिंग्स बनाई जाती हैं इससे, ठीक है। और हुजरी बनाई जाती है, बनियान वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ जो है हुजरी कहा जाता है कलेक्टिवली इनको, हुजरी। और उसके बाद स्विम वेयर्स जो है इससे बनाए जाते हैं। रॉप्स, इससे बनाए जाते हैं। पैराशूट्स और वेरियस स्पोर्ट्स वियर एट्सेट्रा। अब देखें, पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो ये नायलॉन भी नहीं बनेगा। नायलॉन नहीं बनेगा तो फिर स्टॉकिंग्स, हुजरी का सामान, स्विम वियर्स, रॉप्स, पैराशूट्स वगैरह कहाँ से बनेंगे भाई, ठीक है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास है एक्राइलिक। ये भी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सॉफ्ट होता है ये और लाइट वेट होता है, और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है भाई। इससे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, यहाँ कर दें ज़रा एरो करके। इससे स्वेटर्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, फॉक्स फर कारपेट्स, एट्सेट्रा, ठीक है भाई। अब 3 किस्म की और जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं। पेंट इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री है। इनको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।